देखिए, तो इक्वेशंस जो कि अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल है, इनको सॉल्व करने का तरीका, पहला मेथड कौन सा था? एक तो डायरेक्ट मेथड था वो हाई स्कूल इंटर का, दूसरा इटरेशन मेथड आपने पढ़ लिया, तीसरा आपने बाइसेक्शन पढ़ लिया। रेगुलर फॉल्सी मेथड भी अप्रॉक्सीमेटली लगभग उसी मेथड के हिसाब से होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा चेंज है। इसको रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं। रसगुल्ला ना समझिएगा, इसको रसगुल्ला लिखा, गलती से रेगुलर लिख दिए। दिल्ली वालों को पेड़ा नहीं मालूम, मालूम तुमको? अरे यार, एक स्टूडेंट था, वो क्या नाम, इसमें ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैं एक दिन पेड़ा बोला तो कहा सर हमको नहीं मालूम, कहा ये अजीब आदमी हो, तुम पेड़ा नहीं जानते हो। खैर, हमने भी फ़ोटो भेज दी थी उसको। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है शायद कंप्यूटर साइंस से, और प्लस जॉब भी उसको मिल गई है वहाँ। थोड़ा सा एक दिन बातचीत होती है हमारी। हमारा सबसे अच्छा भक्त है वो, बहुत। अगर आप उससे बात करोगे द टीचर, तो नाम लेगा AP वाजपेयी, मतलब लेगा ही नाम, जो भी पूछता है। देखिए, तो ये रसगुल्ला नहीं है, रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं इसको, फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। फॉल्सी मतलब फॉल्स से मतलब है, इसलिए फॉल्सी कहा गया, ठीक है। अब जरा समझने की, और रेगुलर मतलब रेगुलर नहीं, हम जबरदस्ती बना रहे हैं रेगुलर, और रेगुलर से ही रेगुलर बना होगा, क्योंकि और कुछ समझ में आ नहीं रहा है। देखो, यहाँ भी तरीका लगभग बाइसेक्शन टाइप का होता है, ज़रा समझने की कोशिश करोगे। देखो, इसका पहले प्रोसीजर हम प्रोसेस बताने जा रहे हैं। वर्किंग रूल, मतलब हम वर्किंग रूल ही आज बताएंगे, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, लंबा ये भी होगा लेकिन उससे छोटा होगा। वर्किंग रूल देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन दी होगी, गिवन इक्वेशन है fx बराबर 0, है ना। दूसरे में क्या करेंगे आप x की दो वैल्यू ऐसी फाइंड करिए जिसमें एक वैल्यू पे ये फंक्शन निगेटिव हो, एक पे पॉजिटिव। यही बाइसेक्शन में था। चूंकि मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए हम x के ही पदों में फाइंड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, फाइंड x0 एंड x1 सच दैट fx0 is less than 0 and fx1 is greater than 0। ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। या ऐसा हम बोल दें कि fx0 इंटू fx1 का मल्टीप्लाई निगेटिव है। ये भी तो बात वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये अभी इसके पहले जो बाइसेक्शन मेथड में यही तो आप कर रहे थे, ठीक है, वहाँ भी यही कर रहे थे, वहाँ यहाँ भी वही करना है आपको। अब ये वैल्यू आप सर्च करके लाए हो, आप 1 और 2 सर्च करके लाए हो, हम 1.7 1.8 सर्च करके लाए हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान समझिएगा, लगभग बाइसेक्शन मेथड है लेकिन चेंज है मेथड। देखिए, चलते हैं क्लास 9th, नहीं मतलब वैसे बता रहे हैं। हम करेंगे क्या, जैसे ये कर्व है आपका, ठीक है, ये आपका fx कर्व है, fx एक कर्व है, और आपने x की वैल्यू फाइंड की है। ये x0 है, यहां पर x0 है, जहां पर फंक्शन का मान ये है fx0, है ना, कह सकता हूं ना मैं। यानी ये जो पॉइंट A है इस कर्व के ऊपर, क्या इसका कोऑर्डिनेट x0 कामा fx0 नहीं होगा? सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, और दूसरा पॉइंट आपका x1 है, जहां पर वैल्यू पॉजिटिव आप कह रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू यहां पर कहीं आई है, तो क्या मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कामा fx1 नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये x1 x0 और x0 के बीच में ही कोई ऐसी वैल्यू होगी जहां पर फंक्शन 0 होगा? यही आप बाइसेक्शन कर रहे थे ना। तो उसी को आप फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मानते हैं, ठीक है। तो उसको हमने फिलहाल x2 मान लिया। हमने क्या मान लिया? x2। हमने मान लिया कि लेट, यानी कि आप लिखेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन x0 एंड x1। बट स्टेप जो समझते जाइएगा, ठीक है। सो लेट फर्स्ट
अप्रोक्सीमेशन है x2। अब x2 को निकालने का तरीका बड़ा अजीब है, अब उसको समझने की कोशिश करो, सावधान। देखो x2 पे फंक्शन का मान fx2 होगा, x2 पे फंक्शन का मान क्या होगा, x2 पे फंक्शन का मान क्या होगा, fx2 होगा ना भाई। वो x2 यहां भी हो सकता है, वो x2 यहां भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, हम a और b, ये b है, ये b है, a और b को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक, वो इक्वेशन यहां से पास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बताओ, तो पास करा दिया आपने जबरदस्ती, नहीं भी हो सकता है। हम a और b को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अब बताओ ये इक्वेशन इस वाले जीरो वाले पॉइंट के पास से पास हो रही, नहीं पास हो रही है, हो रही है ना। तो ये हमने यहां पर जो पॉइंट पहला अप्रोक्सीमेशन माना है वो x2 माना है ना, और x2 पे इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, x2 कामा fx2। तो हमको एक्चुअली fx2 निकालना पड़ेगा। अब fx2 निकालने का जो तरीका होता है वो, सॉरी, x2 निकालना पड़ेगा। अब x2 निकालने का तरीका जरा अजीब है, x2 कैसे निकालेंगे जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। अब वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, x2 निकालेंगे, वेयर fx2, सॉरी, x2 लिखे दे रहे हैं, आया कहाँ से मैं समझा दूंगा। x2 का फार्मूला होता है x2 इज इक्वल टू x0 fx1, हमें भी रटा थोड़ी है, माइनस x1 fx0 अपान fx1 माइनस fx0। ये x2 का मान निकला। कैसा लगा, कैसा ही लगा भैया, अजीब लगा ना। अब नहीं, कैसे आए को आया क्यों नहीं कहेंगे ना। देखो ये कर्व था आपका, ये x0 पॉइंट था, x0 पॉइंट था, ये x1 पॉइंट था, तो आपका x2 इसी के बीच कहीं लाई करेगा ना। तो हमने उस x2 को यहां मान लिया है, यहां पे x2 को मान लिया है, ठीक है। अब बताओ हम जीरो के नजदीक पहुंचे, नहीं पहुंचे, x की वो वैल्यू जहां पर fx का मान 0 होगा उसके नजदीक आ गए, नहीं आ गए। तो इस x2 का मान निकालने का तरीका ये होता है। तो आपको अजीब नहीं लगा ये फार्मूला, नहीं, ग्राफ से नहीं, क्वेश्चन ऑफ लाइन से मैं बस निकालता हूं, चिंता क्यों कर रहे हो, हम तो जानबूझ के डायरेक्ट लिख दिए हैं। आपको वैसे तो याद रखना है कि मैं आपको समझा देता हूं। अब बताओ ये लाइन ए बी x1 y1 x2 y2 से पास हो रही है, तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालना चाहें, ये आपको निकालना नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। अगर इक्वेशन ऑफ ए बी निकालें तो हम जानते हैं y2 माइनस y1, सॉरी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, x माइनस x1 होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो x1 y1 तो आपका हो गया x नॉट fx नॉट, x2 y2 आपका होता है x1 fx1। तो अगर यहां वैल्यू रख दें तो y माइनस y1 बोले तो fx नॉट इज इक्वल टू y2 fx1 माइनस fx नॉट अपान x1 माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट आएगा। ये लाइन आप कहां से पास करा रहे हो, x2 से पास करा रहे हो ना, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 कामा 0 है। हमें इसी भी तो पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए ना आपको। तो जब इस पॉइंट से पास कराओगे तो x को रख दोगे x2 और y को रख दोगे 0, क्योंकि यहां पर y कोऑर्डिनेट तो 0 है, क्यों। तो यह आएगा 0 माइनस fx0 इज इक्वल टू fx1 माइनस fx0 अपान x1 माइनस x0, x2 माइनस x0। यहां से x2 निकाला है हमने, समझे। अब
अब समझ में आ गया x2 कैसे निकला। तो पहले तो x2 लिख लीजिएगा, हैं? नहीं, उन्होंने डायरेक्ट x2 लिख दिया, तो आखिर आया कहाँ से ये? तो वो है कुछ नहीं, 10th क्लास से आया है। ग्राफ 9 से बना, आंसर 10 से आया है। अब देखो, ये याद हो गया ना, याद कर लीजिएगा। आपको हमने प्रोसेस बताया कहाँ से निकला ये, मतलब मान एग्जाम में नहीं, आपके पास टाइम है, वो आप फॉर्मूला नहीं याद हो रहा। अब देखो, ये बताइए, इधर देखो जरा, x2 यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, x2 निकालने के बाद में क्या करेंगे, अगला स्टेप तो हमने लिखा नहीं कुछ, नेक्स्ट स्टेप कोई नंबर तो डाला नहीं हमने इसको 3 डाले ले रहे हैं फिलहाल। फाइंड fx2 फाइंड करेंगे और एंड सी इट्स साइन, इसका साइन देखेंगे, ठीक है। अब दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, fx1 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। तो अगर पहला 3a केस लेते हैं, अगर fx2 ग्रेटर देन 0 है, जरा समझिएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है यहां पर आप है ना, क्यों? ग्रेटर देन 0 तो आपका x2 यहां पर आ रहा है ना। जरा हमको देखो ध्यान से, अगर x2 इधर आ रहा है तो आपका रूट इसके बीच लाई करेगा या इसके बीच लाई करेगा? आवाज कट रही है। x2 और x0 के बीच में लाई करेगा ना, यानी x2 और x0 के बीच लाई करेगा ना। अरे इधर यार, अगर इधर लाइन खींचोगे तो कहां ये पॉइंट ही नहीं आएगा, इधर खींचोगे तो नजदीक पहुंचोगे आप। सही कह रहा हूं ना मैं? तो आप लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x0, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सावधान। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। इसमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x3 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे, अप्रोक्सीमेशन वो x3 रखेंगे, x3 यहां से फिर निकालेंगे, s3 निकालेंगे। अब ये आपका x0 x1 होगा, ये x0 fx2 होगा और ये x1 और fx1 हो जाएगा। भाई स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना ये रिजल्ट तो स्टैंडर्ड है। तो जब आप ये दो पॉइंट लोगे तो इस पॉइंट को x0 fx0 मानोगे, इसको x1 fx1 मानोगे और यहां वैल्यू रख दोगे, फिर x2 निकालोगे। नहीं समझे? ये स्टेप पकड़ में आया? और अगर fx2 लेस देन 0 आ रहा होता तो x2 यहां कहीं आ रहा होता, तो इसका मतलब रूट इसके बीच लाई करेगा ना, यहां से कहीं बीच में लाई करेगा। तो रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x1, इसके बीच लाई करेगा। फिर आप इसके बीच से आप यहां से x3 निकालोगे तो इसके बीच पॉइंट मिलेगा आपको एक, ठीक है, वो x3 मिलेगा। फिर आप x3 पे साइन निकालोगे, फिर आप देखोगे x3 इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, फिर x4 निकालोगे। ये प्रोसेस निकलता जाएगा और धीरे धीरे आप 0 के नजदीक पहुंचते जाओगे, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी x की वैल्यू आएगी x2 x3 x4 x5 x6 में कि दो वैल्यू लगभग जितने डिजिट तक आंसर आपसे पूछेंगे उसमें सेम वैल्यू देंगे, वो 2 डिजिट तक, ठीक है। 3 डिजिट 4 डिजिट पूछेंगे तो हम देखेंगे x7 की वैल्यू 4 डिजिट तक वही है, x8 की वैल्यू भी वही है, तो आप कहेंगे वही x की वैल्यू है और वही आपका सोल्यूशन होगा। बात समझ में आई नहीं आई? ये लॉजिक समझ में आया कि प्रैक्टिकली हम कर कैसे रहे हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो हम नेक्स्ट क्लास में रेगुलर फॉल्सी मेथड के क्वेश्चन एक आध डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर न्यूटन्स रैम्सन मेथड भी है, वो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, नमस्कार।